जो एक्सपेक्टेड था आज वही हुआ। यूएस में जीडीपी के नंबर्स पब्लिश हुए हैं सेकेंड क्वार्टर के, जो कि नेगेटिव ग्रोथ है। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है कंटिन्यूसली फॉर 2 क्वार्टर्स, जो कि एक टेक्निकल डेफिनेशन है रिसेशन की। अगर आप गूगल करें आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन जितने भी फाइनेंशियल हेड्स हैं, जेरोम पावल, जेनेट येलन, जिम क्रेमर फ्रॉम सीएनबीसी, सब ये कह रहे हैं कि रिसेशन नहीं है भाई, रिसेशन नहीं है यार, अनएम्प्लॉयमेंट देखो कितनी लो है, हिस्टोरिक रिसेशन में इतनी जॉब्स नहीं आती। खैर ये बेमानी बहस है, इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो करना है वो ये करना है कि आप जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स उनको देखें। आप ये देखें कि जो S&P 500 कंपनीज हैं क्या वो अर्निंग मिस कर रही हैं। आज मेटा ने पब्लिश किया, एप्पल ने पब्लिश किया कुछ दिनों पहले, माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश किया, सबकी अर्निंग मिस हुई है। शॉपिफाई ने 10% जॉब लॉसेस अनाउंस किए हैं। अगर आप एक कंज्यूमर की नेट वैल्यू को कंसिडर करें इन टर्म्स ऑफ जो हाउस प्राइस है या स्टॉक पोर्टफोलियो है या क्रिप्टो पोर्टफोलियो है, क्या उसकी जो टोटल नेट वैल्यू है वो रिड्यूस हुई है कि नहीं? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से किसी भी आइटम को पे करने में, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो, चाहे वो गैस प्राइसेस हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल की प्राइसेस हों? क्या आपकी वेज कैचअप कर रही है एज़ कम्पेयर टू द इन्फ्लेशन रेट? अगर इन क्वेश्चंस का आंसर येस है तो मेरे भाई आपको पता है ये रिसेशन है, चाहे वो कहें या ना कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये कि कब तक चलेगा यार। ये एक बूम साइकिल होती है, फिर एक बस साइकिल होती है। अभी लास्ट 2 ईयर्स में हमने देखा एक बूम साइकिल आई, और उस बूम साइकिल के पीछे था एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, लोअर इंटरेस्ट रेट, एक्सेस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, जिसने पूरी एसेट क्लास को इन्फ्लेट किया, जिसमें स्टॉक मार्केट शामिल है, क्रिप्टो शामिल है, हाउसिंग शामिल है और इवन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। उसके बाद एक बस साइकिल आई और उसके पीछे क्या था? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जो कैपिटल एक्सेस अमाउंट में मार्केट में पंप किया था वो सारा का सारा सक हुआ, जिसकी वजह से तमाम एसेट क्लास जो है वो एकदम डाउन हो गई। और ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक फेडरल रिजर्व अपना कोर्स ऑफ एक्शन रिवर्स नहीं करते, यानी कि जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी उसको लूज़ ना कर दें और इंटरेस्ट रेट को दोबारा ड्रॉप ना कर दें। जो उन्होंने अपनी FOMC मीटिंग में थोड़ी सी इंडिकेशन दी है कि भाई नेक्स्ट राउंड में हम इतना ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो उससे मार्केट को एक पॉजिटिव ग्लिम्स मिला है, तभी मार्केट ने एकदम पंप किया है। तो ये जो मार्केट में बूम आया ये एक टेम्परेरी पुश भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा मार्केट में एंटर होने से पहले। और लेकिन ये जो बस साइकिल है ये रिवर्स तभी होगी जब फेडरल रिजर्व अपना कोर्स ऑफ एक्शन रिवर्स करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट को दोबारा ड्रॉप करेंगे और दोबारा मार्केट को पंप करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी, क्योंकि कैपिटल ही मार्केट ड्राइव करता है। इस वक्त कैपिटल बहुत टाइट है मार्केट में। जितने भी बिग इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, हेज फंड ओनर्स हैं, ये कैपिटल ड्राइव नहीं कर रहे। ये तभी करेंगे जब फेडरल रिजर्व एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को लूज मॉनेटरी पॉलिसी में कन्वर्ट करेंगे। तब तक हमें देखना है कि मार्केट किस तरह मूव करती है। हो सकता है एंड ऑफ दिस ईयर ये हो जाए, ये सितंबर की बात हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। टाइम विल टेल, कीप मॉनिटरिंग। थैंक यू, गुड लक।